नमस्कार साथियों। तो आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर 1 लेकर आए हैं, संसाधन एवं उपयोग। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए अनवीनकरणीय, बी नवीनकरणीय, सी जैव, डी अजैव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनवीनकरणीय। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? ये क्वेश्चन 2014-17 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए मानवकृत, बी पूर्ण प्रयोग, सी अजैव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए 100 किमी, बी 200 किमी, सी 150 किमी, डी 250 किमी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 150 किमी। अगला क्वेश्चन, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है? ऑप्शन ए संसाधन संग्रहण से, बी संसाधन के विदोहन से, सी संसाधन के नियोजित दोहन से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसाधन के नियोजित दोहन से। अगला क्वेश्चन, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो ऑप्शन ए 10.2 किमी, बी 15.5 किमी, सी 12.2 किमी, डी 19.2 किमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 19.2 किमी। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए अनवीनकरणीय, बी नवीनकरणीय, सी जैव, डी अजैव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनवीनकरणीय। अगला क्वेश्चन, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? ऑप्शन ए पर्वतीय, बी मरुस्थलीय, सी पीली, डी जलोढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जलोढ़। अगला क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बलुई, बी रेगूर, सी साल, ऑप्शन डी पर्वतीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेगूर। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ से है? ये क्वेश्चन 16, 17, 22 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये क्वेश्चन 16, 18, 21 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए बिहार का मैदानी क्षेत्र, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है 15, 20, 12, 21 में। तो ऑप्शन ए वनोन्मूलन, बी अति पशुचारण, सी अधिक सिंचाई, डी गहन खेती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत में लगभग कितनी करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो ऑप्शन ए में 15 करोड़, बी में 20 करोड़, सी में 13 करोड़, डी में 18 करोड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 करोड़। अगला क्वेश्चन, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन ए बेंजीन, बी यूरिया, सी एंड्रीन, डी फास्फोरस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंड्रीन। अगला क्वेश्चन, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? एक क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है 14, 16, 22। तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद, डी पंडित नेहरू।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित नेहरू। अगला क्वेश्चन, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो ऑप्शन ए 96%, बी 95%, सी 96.6%, डी 95.5%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 96.6%। अगला क्वेश्चन, वृहद जल क्षेत्र की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है 14, 16, 17, 19 में। तो ऑप्शन नंबर ए उजला, बी नीला, सी हरा ग्रह, डी लाल ग्रह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह। अगला क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का संकेतन बढ़ा है? ऑप्शन ए फ्लोराइड, क्लोराइड, सी आर्सेनिक, डी लौह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होनी चाहिए? ऑप्शन ए 55%, बी 60%, सी 65%, डी 70%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65%। अगला क्वेश्चन, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ऑप्शन ए 16%, बी 18%, सी 20%, डी 22%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16%। अगला क्वेश्चन, से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो ऑप्शन ए में दामोदर नदी घाटी, बी में भाखड़ा नंगर नदी घाटी, सी में रहींद नदी घाटी, डी में सोन नदी घाटी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी घाटी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो ऑप्शन ए में 25, बी में 19.27, सी में 20%, डी में 20.060%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19.27%। अगला क्वेश्चन, वन रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो ऑप्शन ए में 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, बी में 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, सी में 20% भौगोलिक क्षेत्र में, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20.60%। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया 13, 16, 18, 21, 22 में। इसको नोट्स कर लीजिएगा दोस्त। तो ऑप्शन ए में 7.1%, बी में 19.5%, सी में 5.5%, डी में 10.5%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7.1%। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितने क्षेत्र का परसेंट वन है? तो ऑप्शन ए में 75, बी में 80.05, सी में 90.03, डी में 60.11%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? एक क्वेश्चन 2016, 20, 21 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में केरल, बी में कर्नाटक, सी में मध्य प्रदेश, डी में उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए में 4 वर्गों में, बी में 3 वर्गों में, सी 5 वर्गों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्गों में। अगला क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। ऑप्शन ए में 90 करोड़, बी में 121 करोड़, सी में 140 करोड़, डी में 150 करोड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 121 करोड़। अगला क्वेश्चन, FAO की वानिका रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? तो ऑप्शन ए में 6 अरब हेक्टेयर, बी में 4 अरब हेक्टेयर, सी में 8 अरब हेक्टेयर,
डी में 5 अरब हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 अरब हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ऑप्शन ए में कबूतर, बी में हंस, डी में मयूर, सी में मयूर, डी में तोता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मयूर। अगला क्वेश्चन, चरक का सम्मान किस देश से था? ऑप्शन ए में म्यांमार से, बी में श्रीलंका से, डी में भारत से, सी में भारत से, डी में नेपाल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत से। अगला क्वेश्चन, टेक्सुल का उपयोग होता है ऑप्शन ए में मलेरिया से, बी में एड्स से, सी में कैंसर में, डी में टीबी के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैंसर में। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 5 जून को, बी में 3 अप्रैल को, सी में 3 दिसंबर को, डी में 1 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 जून को। अगला क्वेश्चन, संविधान की धारा 21 का संबंध है ऑप्शन ए में वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, बी में मृदा संरक्षण से, सी में जल संरक्षण से, डी में खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संरक्षण से। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन ए में अफ्रीका कन्वेंशन, बी में वेंडलैंड्स, सी में विश्व आपदा कन्वेंशन, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? एक क्वेश्चन 11 और 20 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में मगरमच्छ, बी में डॉल्फिन, सी में व्हेल, डी में कछुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? ऑप्शन ए में मैग्नीज, बी में बॉक्साइट, सी में लोहा, डी में सोना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। अगला क्वेश्चन, में से कौन लॉ एक्स का एक प्रकार का है? ऑप्शन ए में बिटुमिनस, बी में एंथ्रासाइट, सी में हेमेटाइट, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेमेटाइट। भारत का सबसे बड़ा लॉ एक्स उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए में कर्नाटक, बी में झारखंड, सी में गोवा, डी में उड़ीसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में 50, बी में 200, सी में 100, डी में 150। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन ए में चूना पत्थर, बी में अभ्रक, सी में मैग्नीज, डी में बॉक्साइट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन ए में सोना, बी में चांदी, सी में टीन, डी में अभ्रक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अभ्रक। अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे, चलिए दोस्त देखिए। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह एक्स उत्पादन करता है? ऑप्शन ए में 10, बी में 20, सी में 30, डी में 40। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20। अगला क्वेश्चन, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए में प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय, डी में चतुर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय। अगला क्वेश्चन, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? एक क्वेश्चन 18 में पूछा हुआ है। ए में 5, बी में 10, सी में 15, डी में 20 की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए में लौह एक्स, बी में मैग्नीज, सी में टीन, डी में तांबा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज। अगला क्वेश्चन,
एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ता है? एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्त, इसको नोट्स कर लीजिए। 18, 20, 22 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में मैग्नीज, बी में टीन, सी में लोहा, डी में बॉक्साइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन, देशों में तांबे का कुल भंडार कितना है? ऑप्शन ए में 100 करोड़ टन, बी में 125 करोड़ टन, सी में 150 करोड़ टन, डी में 175 करोड़ टन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 125 करोड़ टन। अगला क्वेश्चन, बिहार झारखंड में देश का कितना % उत्पादक होता है? तो ऑप्शन ए में 60, बी में 70, सी में 80, डी में 90। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ए VVI मान लीजिए कि VVI एक क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए में चूना पत्थर, बी में बॉक्साइट, सी में ग्रेनाइट, डी में लोहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। खनिज तेल का विशाल भंडार है। एक क्वेश्चन 15 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में असम, बी में राजस्थान, सी में बिहार, डी में तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए में कलपक्कम, बी में नरौरा, सी में राणा प्रताप सागर, डी में तारापुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारापुर। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीनकरणीय है? तो ऑप्शन ए में जल, बी में सौर, डी में कोयला, सी में कोयला, डी में पवन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए में कोयला, बी में विद्युत, सी में पेट्रोलियम, डी में प्राकृतिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो ऑप्शन ए में कोयला, बी में विद्युत, सी में पेट्रोलियम, डी में सौर ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था? ऑप्शन ए में 20 करोड़ वर्ष पूर्व, बी में 20 लाख वर्ष पूर्व, सी में 20,000 वर्ष पूर्व, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? एक क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है सेकेंड सीटिंग में। तो ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल, बी में झारखंड, सी में उड़ीसा, डी में छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। अगला क्वेश्चन, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्त, इसको नोट्स कर लीजिएगा। ये 2018 में फर्स्ट सीटिंग में भी, सेकेंड सीटिंग में भी और 2021 में भी पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में एंथ्रासाइड, बी में पीट, सी में लिग्नाइट, डी में बिटुमिनस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइड। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए में कोयले के में तेल शोधक कारखाना हेतु, सी में खनिज तेल हेतु, डी में परमाणु शक्ति हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज तेल हेतु। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन नोट्स कर लीजिएगा। ये 18 और 21, 22 में पूछा हुआ है। तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए में मथुरा, बी में बरौनी, सी में डिगबोई, डी में गुवाहाटिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में यूरेनियम, बी में पेट्रोलियम, सी में चूना पत्थर, डी में कोयला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? एक क्वेश्चन 17 और 23 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा नर्मदा, बी में झेलम,
सी में सतलज, डी में ब्यास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो ऑप्शन ए में तुंगभद्रा, बी में अमरावती, सी में चंबल, डी में हीराकुंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में गया, बी में बरौनी, सी में समस्तीपुर, डी में कटिहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। एक क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, इसको नोट्स कर लीजिए 13, 15, 19 में। तो ऑप्शन ए में डिगबोई, बी में झरिया, सी में घाटशिला, डी में जादूगोड़ा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिगबोई। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह है। तो ऑप्शन ए में तारापुर, बी में कलपक्कम, सी में नरौरा, डी में कैगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरौरा।